हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे मिसलेनियस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें मतलब कैलकुलेशन फास्ट करके बेसिक तरीके से या कि थोड़ा सा लेंदी तरीका जो होता है वैसे ही करना पड़ता है। चलिए उसी टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो वह संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या है जिसको दो भागों में बांटा जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या a प्लस b है। ठीक है, a और b उसी संख्या के दो भाग है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। यानी कि a का जो 80% है, a का 80% वो b के 60% से 3 अधिक है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे कि a का 80% क्या होगा, a इंटू 80/100, ये b के 60% से 3 अधिक है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। यानी कि दूसरे भाग का 80% यानी b का 80% a के 90% से 6 अधिक है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इस 80% को और 60% को काट देते हैं। कैसे बनेगा ये जीरोज में सारे काट देता हूं। ठीक है, ये क्या बनेगा 8a माइनस 6b बट्टे 10 कॉमन है इक्वल टू 3। दूसरे में क्या बनेगा 8b माइनस 9a अपॉन 10 इक्वल टू 6। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बना दी मैंने ये, और ये वाली इक्वेशन मैंने बना दी ये। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, सॉरी इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 8a माइनस 6b इक्वल टू 30, और ये बनेगी 8b माइनस 9a इक्वल टू 60। ठीक है, अब दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे, मैं b को दोनों को बराबर कर देता हूँ। b को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 24 भी हो जाएगा, और इसको मैं कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 24 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं इक्वेशंस को मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये बनेगा 32a माइनस 24b इक्वल टू 120, क्योंकि इस 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा 24b माइनस 27a इक्वल टू 180। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये 24b है नेगेटिव और ये 24b है पॉजिटिव, मैं इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 24b से ये 24b कट गया, ये आ गया 32a माइनस 27a मतलब 5a इक्वल 180 प्लस 120 300, यानी कि 5a इक्वल टू 300 आ गया। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 60। अब क्या निकाल लेनी है b की वैल्यू। हमें पता है कि 8a माइनस 6b इक्वल टू कितना है 30। मैं ये a की वैल्यू इसमें लिख देता हूं, तो 8 इंटू a की जगह क्या लिख दे रहा हूं 60 माइनस 6b इक्वल टू कितना है 30। आप ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में भी रख के निकाल सकते हो, दोनों से सेम ही आएगा। ये क्या आ गया 480 माइनस 6b इक्वल टू 30। ठीक है, इस 6b को मैं उधर भेजता हूँ, 30 इधर आ जाएगा। तो ये 6b इक्वल टू क्या आ गया 450, b इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे
75, यानी कि B आ गया 75 और A हमारे पास आ गया था 60। संख्या क्या थी? A प्लस B, यानी कि 60 प्लस 75 इक्वल टू 135। संख्या क्या निकल गई? 135। ठीक है, कुछ इसमें बड़ी मैथ्स नहीं है, दो इक्वेशंस बनाई थी और दोनों को सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी की आय का योग है 25,000। ठीक है, वे अपनी आय का 75% खर्च करते हैं। उसके बाद जो उनकी बचत है उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 14:11। तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। क्या दे रहे हैं कि ए और बी की जो टोटल आय है वो क्या है? 25,000। इसमें से ये 75 क्या कर देते हैं? खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर कितने हैं? 75%। तो बचत क्या करते होंगे? यहां से बचत करते होंगे पक्का ही 25%। ठीक है, इसमें ये दिया है कि उनकी बचत का जो रेशियो है वो क्या है? 14:11। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूं, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अगर वो 75% खर्च करते हैं और बचत 25% कर लेते हैं तो इनका रेशियो क्या बनेगा? 3:1, यानी कि 3 रुपए अगर वो खर्च करता है तो 1 रुपए बचाता होगा। तो मैं मान लेता हूं टोटल आय दोनों की थी 4 रुपए। ठीक है, इसमें से 3 इसने खर्च किए, 3 इसने खर्च किए, क्योंकि दोनों 75 खर्च कर रहे हैं। तो बचत क्या होनी चाहिए थी? 1:1। ये बचत उन दोनों की होनी चाहिए थी और इनका रेशियो अपने को ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? 14:11। तो मैं क्या कर देता हूं, ए की बचत का रेशियो 14:11 करता हूं, इसकी बचत का रेशियो 11 करता हूं। ठीक है, तो ये रेशियो अगर मैं इनकी बचत का करता हूं तो ये सब में हमें करना पड़ेगा। तो ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आएगा? ये इनकी आय का रेशियो क्या आएगा? ये, क्योंकि हमें सब में 11 और 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनकी जो आय है, ये आय हमने मानी थी, आय का रेशियो क्या आ गया? 56:44। ठीक है, यानी कि इन दोनों की आय का अनुपात ये आ गया। इनका सम क्या आया? 100। इस 100 की वैल्यू हमें दी हुई है 25,000। ठीक है, ये 100 की वैल्यू दी हुई है 25,000। यहां से मैं एक की वैल्यू निकालता हूं, कितना आएगा? 250। ठीक है, ये हमारी ए की आय है, ये बी की आय है। एक की वैल्यू 250 है, तो ए की आय क्या है? 56। 56 की वैल्यू कितनी आएगी? 56 × 250। और बी की वैल्यू क्या आएगी? 44 × 250। तो ये आ जाएगा 14,000 और ये आ जाएगा 11,000। ये इनकी आय का रेशियो है। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर है वो 60% है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जो नेक्स्ट मैचेस होते हैं वो भारत से अगले 30 एक दिवसीय लगातार मैच पाकिस्तान हार जाता है, जिसके कारण उसकी सफलता दर है वो गिर के 30% पे आ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? दोनों देशों के बीच अभी तक टोटल कितने मुकाबले हो चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। ये है पाकिस्तान, ये है भारत। ठीक है, उसकी अभी तक जो सफलता दर है वो 60%, यानी कि 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 में से 3 मैच पाकिस्तान जीत रहा है, यही तो हुआ सफलता दर का मतलब, और 2 मैच इंडिया जीत रहा है, यानी कि उनके विनिंग का जो रेशियो है वो है 3:2। ठीक है, अब क्या होता है कि अगले 30 एक दिवसीय मैच लगातार हारने के बाद, ये 30 मैच पाकिस्तान हार जाता है, उसकी सफलता दर गिर के कितनी रह गई? 30%। 30% मतलब 3/10, यानी कि हर 10 में से वो 3 मैच जीते जा रहा है, यानी कि इंडिया कितना जीत रहा है? 7। ठीक है, तो अब उनकी जीत का रेशियो क्या हो गया? 3:7। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता। ठीक है, पाकिस्तान का जो जीत का रेशियो वो सेम है, तो हमें यहाँ पे कुछ रेशियो बराबर करने की जरूरत नहीं है। हम क्या देख लेते हैं,
इंडिया का जो जीत का रेशियो था वो 5 बढ़ गया, कितने मैचों में? 30 मैचों में। ठीक है, यानी कि ये जो सारे के सारे मैच थे ये इंडिया ने जीते थे। ये रेशियो का जो डिफरेंस है वो आया 5, इसकी वैल्यू कितनी है? 30 मैच हमें दी हुई है, तो एक की वैल्यू 6। तो क्या हुआ, जो इंडिया ने टोटल जीते हुए मैच है वो कितने आएंगे? एक की वैल्यू 6, 7 की वैल्यू 42, 3 की वैल्यू 18, यानी कि पाकिस्तान ने 18 मैच जीते हुए हैं, इंडिया ने 42 मैच जीते हुए हैं। टोटल हुए मैचों की संख्या कितनी है? 18 + 42 = 60। ठीक है, एक तो रेशियो से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम अगर एलिगेशन से करें तो कैसे करेंगे? कल से एलिगेशन की क्लासेस लाइव शुरू होने वाली है, चलो मैं हिंट दे देता हूं एलिगेशन से कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान की सफलता दर शुरू में कितनी थी? 60। ठीक है, शुरू के 30 मैचों में अगले जो 30 मैच होते हैं, शुरू के हमें पता नहीं कितने मैच, अगले जो 30 मैच होते हैं उसमें घट के उसकी कितनी हो जाती है? 30%। ये मैं बीच में रखूंगा। और जो अब जो 30 मैच हुए हैं उसमें पाकिस्तान की सफलता की दर कितनी है? 0, यानी कि इन 23 में से पाकिस्तान लगातार सारे मैच हार जाता है। तो यहाँ पे एलिगेशन अगर लगाते हैं तो ये आएगा 30, ये आएगा 30। इस 30 की वैल्यू क्या है? हमें यहाँ पे 30 मैचेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस 30 की वैल्यू क्या आएगी? सेम 30, क्योंकि एक की वैल्यू 1 है तो 30 की वैल्यू 30। ये वो मैच है जो शुरू में पाकिस्तान और भारत खेल चुके थे जिसमें पाकिस्तान की सफलता दर थी 60%। तो टोटल मैच कितने हुए? 30 + 30 60। ये कंसेप्ट अपन कल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x है वो समानुपाती है y² के और x समानुपाती है 1/z के। अब क्या होता है, x के मान में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा यदि y का मान 20% से बढ़ा दिया जाए और z का मान 25% से कम कर दिया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन कि x है वो समानुपाती है किसके? y² के। दूसरी कंडीशन में x है वो समानुपाती है किसके? 1/z के। तो अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखूं तो क्या बनेगा? x है वो समानुपाती है y² बट्टे z के। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है कि y की वैल्यू को 20% से बढ़ा दिया जाए, यानी कि y की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं कितने प्रतिशत? 20%। ठीक है, 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/5, यानी कि हर 5 पे क्या बढ़ा रहे हैं? 1, यानी कि अगर y की वैल्यू पहले 5 थी तो अब हो गई है 6। ठीक है, दूसरी बात, z की वैल्यू 25% कम हो जाती है, यानी कि z की वैल्यू कम हो जा रही है 25% से। 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/4, यानी कि हर 4 पे 1 कम हो रहा है, यानी कि अगर पहले इसकी वैल्यू 4 थी तो अब हो गई है 3। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं क्या कर देता हूं, y की वैल्यू तो रख देता हूं ये, पहले ये थी अब ये हो गई। z की वैल्यू मैं रख देता हूं ये, पहले 4 थी अब 3 हो गई। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो y पहले कितना था? y² पहले कितना था? 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। अब कितना हो गया है? 6 का स्क्वायर। ये तो आ गई y की बात, y का अनुपात ले लिया। अब निकालते हैं z का। z पहले कितना था? 4, अब कितना हो गया? 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 25/36/4/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? 1 का 4th के साथ, 2 का 3rd के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 75/108, यानी कि ठीक है 75/108, यानी कि पहले अगर इस वाले फॉर्मूले की वैल्यू 75 थी, अब कितनी हो गई है? 108। ठीक है, तो कितनी बढ़ी? 75 से कितनी बढ़ी? 75 से 108 तक पहुंचने के लिए कितने एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे? हमें जोड़ने पड़ेंगे 69, सॉरी 36 × 4 हो गए 144, ये हो गया 144। 75 से 144 तक जाने के लिए हमें जोड़ने पड़ेंगे 69। ठीक है, तो ये 69 बढ़ गया कितने पे? 75 पे। ये परसेंट निकाल लेंगे, 69 बढ़ गया 75 पे।
परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार 25 से, इस 3 से इसको काटता हूँ, ये कितना आएगा 23 इंटू 4 92%, यानी कि इस व्यंजक की वैल्यू है वो 92% बढ़ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियोज में निकाल के आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं, वो एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्याओं से तीसरी संख्या से जो दो पहली वाली संख्याएं हैं वो क्रमशः 30 और 37% कम है। मैं मान लेता हूं थर्ड संख्या है वो 100 है, तो पहली संख्या कितनी प्रतिशत कम है 30%, यानी कि 30 कम हो जाएगा तो ये कितनी होगी 70। सेकंड क्या है 37% कम, तो ये क्या होगा 63। ठीक है, पूछा क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, इनका डिफरेंस, ये इससे कितने प्रतिशत कम है, क्या अंतर आएगा 7। ये 7 किस पे निकलेगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे। हमें क्या पूछा है कि पहली से कितने प्रतिशत कम है, तो नीचे आएगा 70। परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या आ गया 10%। तो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 10% कम है। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 16:9। ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है 4:3। ठीक है, अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों का प्रतिशत है 75, हमें क्या निकालना है उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है एग्जाम देने वाले, टोटल एग्जाम देने वाले कितने हैं 16:9। ठीक है, एग्जाम पास करने वाले कितने हैं 4:3। अब एक स्पेशल चीज हमें मेंशन की गई है, वो ये है कि अगर लड़कियों जो उत्तीर्ण होती है वो 75% है। ठीक है, कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई 75%, ये हमें परसेंटेज में दे दिया और रेशियो में भी हमें दिया हुआ है क्या 3। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है टोटल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं 1600:900, क्योंकि 100 से आराम से कट जाए। इसके लिए हम 16,000 भी मान सकते हैं, 16,000 9,000 मान सकते हैं, 160 90 मान सकते हैं, कितना भी मान लो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों साइड बराबर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मैं क्या हो गया 900 का 75% निकाल लेता हूं। ये पास्ट गर्ल्स आते हैं हमारे पास, तो पास्ट गर्ल्स कितनी है 900 का 75%, क्या आएगा 675। ठीक है, ये आगे लड़कियां पास है, ये 675 का हमारे पास रेशियो में वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि लड़कियां पास होने वाली लड़कियों का रेशियो कितना है 3। ठीक है, तो ये 675 3 की वैल्यू है। हमें क्या निकालना है टोटल पास विद्यार्थी, टोटल पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 4 + 3 7, क्योंकि 3 लड़कियां 4 लड़के इनटू 7, ये कितना आएगा 225 से कट जाएगा, ये आएगा 1575। अब अगर हमें पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत चाहिए तो हम क्या करेंगे 1575 बटे टोटल विद्यार्थी कितने हैं 600 लड़के हैं, 1600 लड़के सॉरी, और 900 लड़के हैं, तो कितने हो गए 2500 इनटू 100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 25 से कितनी बार कटेगा ठीक है, कर सकते हैं ऐसे आराम से, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे मैं ढूंढ के लाया हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन ये है कि बी के मुकाबले ए की आय 50 रुपए अधिक है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बी जो कमाता है वह सी का 1 सही 1/3 है। ठीक है, सी की कमाई है वो डी से 10% अधिक है, ई की जो आय है वो डी से 20 रुपए अधिक है। ठीक है, हमें क्या दिया है सभी व्यक्तियों की कुल आय दी हुई है 5500, हमें क्या फाइंड आउट करना है ए की आय। क्या बोल रहे हैं 5 व्यक्ति है ए,
बी, सी, डी, ई, इन सब की आज हमें दी हुई है 500। ठीक है, अब हमें शुरू कहां से करना है? शुरू हमें करना है कि सी की कमाई डी से 10% अधिक है। ठीक है, मैं शुरू करता हूं डी से। ठीक है, डी से शुरू करता हूं, तो डी की मैं आय मान लेता हूं 3x। अब 3x मैंने क्यों माना? 3x मैंने इसलिए माना कि सी की बी की जो कमाई है वो सी के मुकाबले कितनी है? 1/3 यानी कि 4/3। तो जो वैल्यू हमारे पास मान रहे हैं वो 3 से काटने वाली चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मान लिया 3x, नहीं तो मैं इसको x भी मान सकता था। मैंने 3x इसलिए माना क्योंकि इस 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, मैंने 3x मान लिया, तो c की कमाई है वो d से 10% अधिक है, यानी कि इस 3x का 10% कितना आएगा? 0.3x। ये ज्यादा है, तो c की कमाई क्या आ जाएगी? 3.3x। ठीक है, अब b की कमाई क्या है? c की 4/3 है, तो b की कमाई क्या आ जाएगी? 4/3 और c की कमाई कितनी है? 3.3x। ये आ जाएगा 4.4x, तो ये हो गया 4.4x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? a की कमाई b से 50 रुपए अधिक है, तो b की कमाई कितनी है? 4.4x प्लस 50, ये a की कमाई होगी। अब बच गई e की कमाई। e की कमाई क्या बोल रहा है कि e की आय d से 20 रुपए अधिक है। d की आय कितनी है? 3x प्लस इससे 20 रुपए अधिक, ये होगी e की कमाई। इनका सम हमारे पास है 5500। ठीक है, मैं इनको जोड़ देता हूं। मैंने इनको जोड़ लिया, ये x वाले अलग जोड़ दिए मैंने, 18.1x प्लस ये क्या हो गया? 50 और 20 70 बराबर है अपने 5500। ठीक है, 18.1x अगर मैं 70 को उस साइड भेजता हूं तो क्या बनेगा? 5500 माइनस 70 यानी कि 5430। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 5430 बट्टे 18.1, ये आएगा 30। x की वैल्यू आ गई 30। हमें क्या निकालनी? a की आय। a की आय क्या है? 4.4 into x। x कितना है? 30 प्लस, सॉरी 30 नहीं आएगा, ये पॉइंट डालूंगा, 300 आएगा। ठीक है, इनटू 300 प्लस 50। ये क्या आ जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1320 प्लस 50 क्या आ गया? 1300। ठीक है, सिंपल है। क्या मान लेना है? शुरू में जहां से अपन शुरू कर रहे हैं उसकी एक वैल्यू मान लेनी है, उसके बाद जो जो हमें बोल रहा है वो सारा लिख देंगे और इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कोई बड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पर थोड़े से ट्रिकी है और इनको सोल्व करने का यही तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई एक एग्जाम है, किसी परीक्षा पत्र में 5% है टोटल। ठीक है, 5% छात्रों ने सभी क्वेश्चन हल किए, 5 के 5 क्वेश्चन हल किए, तथा 5% ने एक भी क्वेश्चन हल नहीं किया। शेष के 25% छात्रों ने केवल एक क्वेश्चन तथा शेष के 20% छात्रों ने 4% हल किए। ठीक है, यदि कुल के 24 सही 1/2% ने 2% हल किए और 200 छात्रों ने 3 क्वेश्चन हल किए, तो कुल कितने छात्र थे? ठीक है, ये क्वेश्चन हम बनाएंगे। क्या दे रहा है? 5 क्वेश्चन है, तो कुछ छात्रों ने 0 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कुछ एक ने 1 क्वेश्चन, कुछ ने 2 क्वेश्चन, कुछ ने 3 क्वेश्चन, कुछ ने 4 क्वेश्चन और कुछ ने 5.5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? मैं मान लेता हूं कि सारे क्वेश्चन टोटल है, टोटल जो छात्र है वो है 100, ये मैंने मान लिया। अब अपन परसेंटेज पे चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, परसेंट क्या होता है? 100 पे होता है। शुरू में क्या बोल रहा है कि 5% छात्रों ने एक भी क्वेश्चन हल नहीं किया, तो जो 0 क्वेश्चन हल करने वाले छात्र है वो है 5 प्लस 5% छात्रों वो है जो सभी क्वेश्चन हल किए, यानी कि 5 के 5 हल करने वाले कितने हैं? 5%। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? शेष के 25% छात्र कितने बच गए? अगर 5 और 5 10 छात्र ये हो गए, बचे कितने? 90 के 25% छात्रों ने कितने क्वेश्चन हल किए हैं? एक क्वेश्चन हल किए हैं, ये हमें निकालना पड़ेगा। 25% बचेगा, क्या आएगा? 22.5, यानी कि एक क्वेश्चन हल करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 22.5।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तथा 20% छात्रों ने 4 प्रश्न हल किए। इस चीज से हमें यह समझ आती है कि इसी 90 का 20% छात्रों ने 4 प्रश्न हल किए, तो 90 के 20% निकाल लेंगे, कितना आएगा 18 छात्रों ने 4 प्रश्न हल किए, ये मैंने 18 लिख दिया, प्लस अब क्या बोल रहा है, कुल के, अब दोबारा से कुल के आ गए, कुल के 24.5% छात्रों ने 2 क्वेश्चन हल किए, यानी कि 2 क्वेश्चन हल करने वाले छात्र है 24.5। ठीक है, अब मेरे को बताओ टोटल 100 है, तो वो छात्र जिन्होंने 3 क्वेश्चन हल किए थे उसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या आएगी, ये मैं ऐड कर लेता हूँ सारे। ये क्या आएगा 5 + 22.5 + 24.5 + 18 + 5, ये आएगा 75, प्लस वो छात्र जिन्होंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये 100 होने चाहिए, तो वो छात्र जिन्होंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कितने हैं 25%। इसी 25% की वैल्यू में क्या दी गई है, 3 क्वेश्चन हल करने वाले छात्रों की संख्या है 200, 25% की वैल्यू क्या दी गई है 200, 25% क्या होता है 1/4। ठीक है, हमें 1 की वैल्यू निकालनी हो तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टोटल छात्र कितने आ गए 800। ये सिंपली मान लो 25% की वैल्यू 200 है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि टोटल छात्र अपन ने 100 माने थे, कितने आ गए 800। ठीक है, आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब परसेंटेज लगभग खत्म हो गया है, ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक मोटर के उत्पादन में कुल 3 मदें सम्मिलित हैं। ठीक है, कच्चे माल की कीमत प्लस श्रमिकों पर व्यय और अतिरिक्त मदें। क्या होता है, एक वर्ष में इन सभी मदों पर खर्च क्या है 4:3 हमें रेशियो दिया गया है। अब क्या होता है, अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई, श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ गया और अतिरिक्त मदों पर खर्च 5% घट गया। ठीक है, तो हुआ क्या, मोटरसाइकिल की कीमत में प्रतिशत वृद्धि हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या दी गई है, 3 मदें सम्मिलित है, क्या है, पहली एक तो है कच्चे माल, कच्चा माल, दूसरे श्रमिक, तीसरी अतिरिक्त। इनका रेशियो हमें दिया गया 4:3:2। ठीक है, अब क्या होता है कि जो श्रमिक, जो कच्चे माल की कीमत है वो 10% बढ़ गई, ये कितने प्रतिशत बढ़ गई 10%, ये प्लस 10%। ठीक है, इसकी कीमत में 8% बढ़ गया, ये 8%, और इसकी कीमत घट गई 5%। क्या यही तो बोल रहे हैं, बढ़ गया, कीमत 5% घट गई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल जो अनुपात ये भाग है उनको जोड़ लेने हैं, ये कितने आएंगे 9। ठीक है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। मैट्रिक बताइए, वैसे से कर सकते हैं, 10% निकालूंगा 4 का, ये 4.4 हो जाएगा, 3 का 8% निकालूंगा 524 से 3.24 हो जाएगा। वैसे हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना है। ये हो गया 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 24, ये घटा है मतलब ये नेगेटिव आएगा -10, ये कितना आएगा 64 - 10 54% बढ़ गया, कितने पे 9 पे, तो ये 54/9 यानी कि 6%। मोटर की कीमत में 6% की वृद्धि होगी, सिंपल। ठीक है, अपना परसेंटेज जो है वो खत्म हो गया मेरी तरफ से। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ बाकी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कल से अपन एलिगेशन पढ़ना शुरू करेंगे। एलिगेशन मिक्सचर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आएगा। थैंक यू।